मैंने मास्क लगाया है लेकिन ये बेअसर है क्योंकि दुर्गंध इतनी तेज है कि ये मास्क भी उस दुर्गंध को रोक नहीं पा रहा है। यहाँ कोई सा नेता आके देखता कभी? किसी ने देखा आके? अब चुनाव चल रहे हैं तो अभी इसमें भागे फिर रहे हैं कि हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई कुछ नहीं करता। ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, इससे दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, इससे तो बीमारी फैल रही है। बड़े वो जो बूढ़े हैं 50-55 साल के, सब पहले ही मर लेते हैं वो तो बीमारी यहाँ से सड़ां इतनी फैल। मगर ये हट नहीं सकता, ये कूड़ा हटने का सवाल ही नहीं है। कोई दुनिया कहती है कि फलानी कांग्रेस आ जाए, ठिकाना आ जाए, केजरीवाल आ जाए, फलाना ठिकाना आ जाए, कोई नहीं हटने के। ये कूड़ा तो पड़ गया तो पड़ गया, अब नहीं हटने का यहाँ से। कोई हर पार्टी कह रही है हटाने के लिए, लेकिन कोई हटाता ही नहीं है इससे। हर बार एक नया बंदा आता कहता है हम करेंगे, हम करेंगे, हम सारी 5 साल निकाल देते हैं और तच का तच ही है, और तच का उससे ज़्यादा बढ़ गया। आप देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के अंदर 3 लैंडफिल साइट्स हैं, जिनमें से एक जो है वो गाजीपुर लैंडफिल साइट है जहां हम मौजूद हैं। इन लैंडफिल साइट्स को कूड़े के पहाड़ भी कहा जाता है और चुनावी वक्त है, नगर निगम का चुनाव नज़दीक है, इसलिए ये लैंडफिल साइट्स से कूड़े के पहाड़ सुर्खियों में भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो लैंडफिल साइट्स हैं, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, इनकी वजह से जो आसपास के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस कूड़े के पहाड़ की वजह से, ये लैंडफिल साइट की वजह से, जो यहाँ से दुर्गंध निकलती है, जो यहाँ से धुआं निकलता है, गैस निकलती है, उन तमाम कारणों की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और सिर्फ परेशानी नहीं होती बल्कि काफ़ी बीमारियां, घातक बीमारियां होती हैं। बार बार कंप्लेन करते हैं, बार बार शिकायत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकलता है। अंकल, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, ये गाजीपुर के, जी दिक्कत नहीं होती? हाँ, बहुत सारी दिक्कत होती है, बीमारी होती है, इससे सांस होते हैं, सांस की परेशानी होती है। लोग बागों के गुर्दे खराब हैं, मजदूर आदमी क्या करे बताइए। शिकायत नहीं करते कभी कि भाई इन्हें हटाओ ज़रा? सबसे शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अब ये तो है नहीं कि हम कोई नेता तो है नहीं कि जो जाकर विधानसभा में जाकर बहुत दम मचाए। मजदूर आदमी अपनी ड्यूटी पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हैं, या अपने घरों को, बच्चों को कैसे पाल लें, ये तो हमें पता है ना। यहाँ कोई सा नेता आके देखता कभी? किसी ने देखा आके? अब चुनाव चल रहे हैं तो अभी इसमें भागे फिर रहे हैं कि हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई कुछ नहीं करता। ये जो कूड़े का पहाड़ है, इससे आप लोगों की ज़िंदगी पे आपको लगता है कि कोई असर होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा असर है। असर क्यों नहीं है? गंदगी तो आखिर गंदगी इंसान के लिए जो नुकसानदेह वो तो है ही। अब इस पर सभी का ध्यान तो चल ही रहा है कि इसको हटाया, मतलब कौन चाहेगा कि ये गंदगी यहाँ पे पड़ा रहे ऐसे। ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, इससे दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, इससे तो बीमारी फैल रही है। बड़े वो जो बूढ़े हैं 50-55 साल के, सब पहले ही मर लेते हैं वो तो क्यों बीमारी यहाँ से सड़ां इतनी फैलती है, बहुत ज़्यादा फैलती है। कुछ बंदोबस्त करे थे, कांग्रेस सरकार ने करे थे, इसके संदीप दीक्षित था MP, कुछ उसने इंतजाम करे थे पहले सही करके। अब वो कहती है कि अब जाके कि हम करा रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं ना, तो बीजेपी करा रही है वहाँ कुछ भी। ये पीछे पहाड़ भी फटा था यहाँ से, तो जब केजरीवाल नया आया था, सरकार बनी थी, अब लोग वहाँ खरीदारी कर रहे थे यहाँ से। पब्लिक दबी ना दबी, सड़क बिल्कुल वैसी की वैसी है, दबी हुई। और क्या बोलूँ कि खत्ता तो है इस, ये अब से नहीं 40 साल से चलता आ रहा है, ऊंचा 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 40 साल हो गए मुझे देखते हुए। तो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटेगा तो ये लोगों को हवा लगेगी, सही हटना तो चाहिए। सभी लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हटना चाहिए। अब जो हटाएगा उसी की जय जयकार है, जो हटाएगा। यहाँ जो ये इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, ये जो लैंडफिल साइट है, परेशानी होती है? परेशानी तो सारी है, मगर ये हट नहीं सकता। ये कूड़ा हटने का सवाल ही नहीं है। कोई दुनिया कहती है कि फलानी कांग्रेस आ जाए, ठिकाना आ जाए, केजरीवाल आ जाए, फलाना ठिकाना आ जाए, कोई नहीं हटने के। ये कूड़ा तो पड़ गया तो पड़ गया, अब नहीं हटने का यहाँ से। हटना चाहिए कि नहीं चाहिए? हटना तो चाहिए, पर हटेगा कैसे? इसकी समस्या तो कौन संभालेगा इसे? इसकी दिक्कत समस्या नहीं होती आप लोगों को इससे? दिक्कत तो बहुत होती है, बदबू आती है, बहुत बदबू आती है। खड़े होते लोग हो जाने नहीं होना जाता, वो तो समस्या की वजह से होना पड़ता है, मजबूरी में। हाँ जी, बस कितने आदमी नहर में मर गए एक खत्ता पलटने से पे। हाँ, और सिर्फ का क्या समस्या है? यही समस्या है कि कूड़ा तो हटने का है ही नहीं। और हम तो क्यों लगता है? हम तो बुरा लगता ही है, पर हट जाए तो अच्छी बात है। आपको क्यों लगता है कि नहीं हटेगा? हमको ऐसे लगता है कि हम तो इतनी साल तो हमारे को हो गई, 30-35 साल तो हमारे को हो गई।
जब से पड़ा है, जब से हटा ही नहीं, बढ़ता ही जाता है। बढ़ता ही जा रहा दिक्कत होती है और क्या दिक्कत तो है ही, बहुत दिक्कत है। हाँ दिक्कत तो सारी, देख कितना बुरा लगता है, गंदा लगता है यहाँ पे। स्मेल आती है। हाँ और इतनी बदबू आती है, रुका भी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। बीमारियां भी होती हैं। और बीमारी ना होती है इनसे, बीमारी तो खूब फैलती है, किसी को कुछ हो रहा, किसी को कुछ हो रहा। अब तो सब कह रही है, सारी पार्टी कह रही है कि हटवा देंगे। ठीक है तो फिर हटवा दोगे तो अच्छी बात है। हाँ हटवा दोगे तो अच्छी बात है। आप बताइए। क्या हटना चाहिए? कूड़ेदान तो बिल्कुल हटना चाहिए जी, बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन हटेगा कैसे, कैसे पता चलेगा? कोई हर पार्टी कह रही है हटाने के लिए, लेकिन कोई हटाता ही नहीं इसे। हर बार एक नया बंदा आता कहता है हम करेंगे, हम करेंगे, हम सारी 5 साल निकाल देते हैं और तस का तस ही है, और तस का तस क्या उससे ज़्यादा बढ़ गया। आप देख लीजिए, हाँ एक बार आप दिखाएंगे तो आज थोड़ा था, आप देखिए कहाँ तक चला गया, दूर तक चला गया। अभी आज तक हर पार्टी का मेंबर आता है वो कहता है कि हटाता है, और फिर काम की बात करते हैं तो काम के मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करता है। शिक्षा पे बात करेंगे, बात ही नहीं करता, रोजगार पे बात करेंगे, बात नहीं करेगा, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी बात, आम आदमी का चुनाव है ये, जैसे नाली वाली गली मोहल्ले का चुनाव हुआ था, उसकी नाली वाले की बात करते हैं। आप जैसे हालात देखें, आप यहाँ चल के देखेंगे अंदर इतना कूड़ों का ढेर पड़ा, आप सामने देख लीजिए, और अंदर जाके देखेंगे वहाँ भी काम नहीं करता। गाजीपुर के जो लोग हैं उनकी तो जिंदगी बड़ी इस वक्त बहुत ही भयानक है जी, नरक है। शाम को ना सो नहीं पाते लोग, अब इतनी बदबू आती है रात को, आप विश्वास नहीं करेंगे। आपको, आप एक बार खड़े होके तो देखिए, आपको खुद ही मालूम हो रहा होगा कि देखिए मच्छर भी आपको खा रहे हैं, तो रात को कितना बुरा हाल होता होगा। कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, बस नाम है जी, जो ही आएगा भाषण दे के चला जाएगा कि आपको हम ये देंगे वो देंगे, होता कुछ भी नहीं है जी। इन दिनों चुनाव का मौसम है तो जाहिर तौर पर आप तमाम बड़े बड़े वादे सुन रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुंचे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर पहुंचे, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर उनकी सरकार निगम में बन जाएगी तो ये जो दिल्ली के अंदर 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ या लैंडफिल साइट्स हैं, इन्हें साफ कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा ने भी ये दावा किया है कि 2025 तक ये लैंडफिल साइट्स को खत्म कर दिया जाएगा, और कांग्रेस भी कह रही है कि अगर वो निगम में आती है तो मेरी चमकती दिल्ली बनाएगी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब आप सबको ये पता है कि ये लैंडफिल साइट्स जो हैं वो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद घातक है, खतरनाक है, बीमारियों की जड़ है, तो फिर क्यों कोई समाधान अब तक नहीं निकाला गया? बरसों बीत गए हैं, ये 1 दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में बनने वाले कूड़े के पहाड़ या लैंडफिल साइट्स नहीं है। उसके बावजूद समाधान अब तक नहीं निकला है। लेकिन क्योंकि चुनावी वक्त है, लेकिन क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, तो इस वक्त बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जनता जो है वो जानती है कि दावे जो किए जा रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है। हालांकि ये दावे किसके कितने सच होंगे ये तो देखिए समय आने पर पता चलेगा। लेकिन ये बात साफ है कि ये जो लैंडफिल साइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, घातक असर डालती हैं लोगों के स्वास्थ्य पर जो आसपास इलाकों में रहने वाले हैं। मैंने मास्क लगाया है लेकिन ये बेअसर है, क्योंकि दुर्गंध इतनी तेज़ है कि ये मास्क भी उस दुर्गंध को रोक नहीं पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जो रिहाइश है, वहाँ पर लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक के लिए।